नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पठान सर पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ संधि की ट्रिक, किस तरह से आप संधि को आसानी से पहचान सकते हो। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार की संधि होती हैं। और जो स्वर संधि होती है उसके 5 भेद होते हैं। उसमें से जो पहला भेद होता है वो दीर्घ संधि होती है। इसमें क्या आती है, दीर्घ संधि होती है, उसमें बड़ी मात्रा आती है। तो आप देख सकते हैं उदाहरण में हिमालय लिखा है, तो हिमालय में यहाँ पर बड़ी मात्रा है, महात्मा में भी बड़ी मात्रा है और भानुदे में भी क्या है, बड़ी मात्रा है। फिर आता है इसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है गुण संधि। गुण संधि में क्या हो जाता है, एक मात्रा आती है। तो एक मात्रा में क्या हो जाएगा, देवेंद्र, धर्मेंद्र, महोदय, महेंद्र, सुरेश, कमलेश, राजेश, ये सभी क्या है, गुण संधि के उदाहरण हैं। फिर आता है वर्धी संधि। वर्धी संधि में 2 मात्राएं होती है। देखो आप देख सकते हैं इसमें 2 मात्रा लगी है और इसमें भी क्या है, 2 मात्राएं हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगी, वर्धी संधि होगी। फिर इसके बाद में है यण संधि। यण संधि में य र ल व आता है और य र ल व के पहले क्या आता है, आधा शब्द हो तो क्या होगी, यण संधि होगी। तो इसमें देख सकते हो आप, वह है और वह के ठीक पहले क्या है, आधा स है। फिर इधर देखो ये क्या है, ये है और ये के ठीक पहले क्या है, त है, वो भी क्या है, आधा है। तो इस तरह से यण संधि होगी। फिर इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम या 10th, 9th, 8th के एग्ज़ाम में आसानी से आप इसको पहचान सकते हो। फिर अयादी संधि, अ और आ की मात्रा होती है इनमें और अन्य मात्राएं नहीं होती है, जैसे पवन, पावक, नयन, चयन, इस तरह से ये मात्राएं अ और आ की ही होती है। फिर इसके बाद में आती है कौन सी संधि, दूसरे नंबर की संधि होती है कौन सी, विसर्ग संधि। तो विसर्ग में ये श और ये तीनों श, ये अगर आपको आधे मिले तो वो किस में बदल जाते हैं, विसर्ग में बदल दिए जाते हैं। जैसे इसमें क्या है, निश्चय, तो निश्चय का क्या हो जाता है, नी, फिर ये विसर्ग लग जाएगा, फिर धन लग जाएगा, फिर चय लग जाएगा। फिर निष्फल है, तो निष्फल का क्या हो जाता है, निष्फल का स किस में बदलेगा, विसर्ग में बदल जाएगा, फिर धन लगेगा, फिर फल ला जाएगा। फिर है दुष्कर्म। दुष्कर्म में क्या होगा, दू प्लस कर्म, तो ये कैसे बदलेगा, दू, फिर विसर्ग आ गया, फिर धन लगेगा, फिर कर्म आ जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से इनको बदल सकते हो। ये हो जाएगी क्या, विसर्ग संधि। इसमें स आधा आता है। फिर आता है इसके बाद में व्यंजन संधि। ये तीसरे नंबर की संधि होती है। इसमें तीसरा अक्षर पहले अक्षर में बदल जाएगा। जैसे ये आया दिगंबर, दिगंबर में ये तीसरे नंबर का अक्षर है, ये बदलेगा क में। फिर आता है वागीश, तो वागीश का ये ग किस में बदलेगा, क में बदल जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा वाग प्लस ईस। फिर दिग्गज है, तो दिग्गज में तीसरा अक्षर है, तो तीसरा बदलेगा किस में, पहले में, तो दिग प्लस गज आ जाएगा। अजंत, तो अजंत में ज किस में बदलेगा, पहले अक्षर में, इसकी लाइन के में, तो अच प्लस अंत आ जाएगा। तो इस तरह से आप तीसरे अक्षर को पहले में बदल करके व्यंजन संधि बना सकते हो, इसकी पहचान कर सकते हो ये शब्द दिए हुए हो तो। फिर है व्यंजन की दूसरी लाइन का हो तो व्यंजन की चौथी लाइन में जाएगा, तो चौथी लाइन में जाएगा तो कैसे जाएगा, देखो आप इधर सज्जन लिखा हुआ है, तो सज्जन किस में गया, ये दूसरी लाइन का ज है, तो ये चौथी लाइन में जा रहा है, तो सत प्लस जन हो जाएगा। उच्चारण, उच्चारण दूसरी लाइन का च है, तो ये किस में जाता है, चौथी लाइन में, तो उत प्लस चारण। उज्ज्वल, उज्ज्वल में क्या होगा, ये ज दूसरी लाइन का है, तो ये जाएगा चौथी लाइन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत प्लस ज्वल। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। देखो स्वर संधि, स्वर संधि के 5 प्रकार या 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा आएगी। बड़ी मात्रा का मतलब हिमालय, महात्मा, भानुदे, इन सभी में क्या है, बड़ी मात्रा है। फिर है गुण संधि, गुण संधि में एक मात्रा होती है। देवेंद्र, जितेंद्र, धर्मेंद्र, सुरेंद्र, महोदय, इन सभी में क्या है, एक मात्रा है। फिर आती है वर्धी संधि। वर्धी संधि में 2 मात्राएं हैं, 2 मात्रा यानी सदैव, सदैव में कितनी मात्रा, 2। महोदय में, महोदय में, महोत्सव में कितनी, 2 मात्राएं हैं। फिर आती है यण संधि, य र ल व होता है
और उसके ठीक पहले क्या होता है, आधा शब्द आए तो स्वागत में स पहले आया है आधा, इत्यादि में त आया है पहले आधा। अयादि संधि में अ और आ की मात्रा आती है केवल। उदाहरण पवन, पावक, नयन, चयन। विसर्ग संधि में जो तीनों स होते हैं वो आधे आधे आते हैं, जैसे निश्चय, निष्फल, दुष्क्रम, है ना, निश्चल, और इस तरह से ये विसर्ग संधि हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें सभी विसर्गों का लोप होता है। फिर इसके बाद में आती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में तीसरा अक्षर पहले अक्षर में बदल जाएगा। दिगंबर है तो दिगंबर का दिग प्लस अंबर, वागीश का क्या हो जाएगा, वाग प्लस ईश, दिग्गज का क्या हो जाएगा, दिग प्लस गज, अजंत का क्या हो जाएगा, अच प्लस अंत। और जो दूसरी लाइन का अक्षर होता है वो चौथी लाइन में बदलता है। तो ये देखो सज्जन है तो सज्जन का क्या हो जाएगा, सत प्लस जन। उच्चारण का क्या हो जाएगा, उत प्लस चारण। और उज्ज्वल का क्या हो जाता है, उत प्लस ज्वल। इस तरह से थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल